आप जानते हैं कि बोर्ड का सैंपल पेपर 2026 के लिए रिलीज किया जा चुका है और उसमें जिस तरह का बोर्ड ने बताया है, आपको यह जानना जरूरी है कि 70 नंबर के थ्योरी के पेपर में फिजिक्स में कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं, कितने नंबर के डेरिवेशंस हैं और कितना कॉन्सेप्ट और थ्योरी है। यही नहीं, अब न्यू फ्रेम में यानी नए सैंपल पेपर के बाद आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन टॉपिक्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं, ये टॉपिक पर स्पेशल फोकस करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जिससे आपका काम आसान और सुपर हाई रिजल्ट 95% आराम से ला पाए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हूं। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे साथ जुड़ के यानी अरविंद एकेडमी के साथ जुड़कर आप ऑथेंटिक और रियल गाइडेंस पा सकते हैं। चलिए वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। तो ये इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज किया था जो आप देख चुके होंगे, एनालाइज कर चुके होंगे। मैंने भी इसके लिए ऊपर वीडियो बना चुका हूं, मैं आप देख सकते हैं अरविंद एकेडमी चैनल पर। इसमें जो उन्होंने बातें कही है उसके हिसाब से नया टोपोग्राफी यानी कौन कितने नंबर का आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे एमसीक्यू आ रहे हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स के लिए, सीबीएसई के लिए 12 एमसीक्यू हैं एक एक नंबर के, ठीक। दूसरा असर्शन रीजनिंग है एक एक नंबर के 4 पूरे पेपर में। उसके बाद केस स्टडी है, 2 केस स्टडी हैं 4-4 नंबर की, तो टोटल 8 नंबर की केस स्टडी हो गई। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप 1 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 2-2 नंबर के 5 सवाल हैं, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के ये हो गए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन हैं, तो 7 into 3 यानी 21 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप 2 आ गए। और फिर आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप जिसके 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 5-5 नंबर के, तो 15 नंबर। ये इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 70 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। 2 बातें ध्यान देने योग्य है कि लॉन्ग आंसर में नॉर्मली 2 पार्ट होते ही हैं और 1 पार्ट में न्यूमेरिकल आता ही है, ये पकड़ के चलें। अब इसमें देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, शॉर्ट आंसर टाइप 1, 2 और लॉन्ग आंसर, कई तरह के क्वेश्चन हैं, तो आपको प्रैक्टिस स्पेशली बढ़िया करनी चाहिए। अब इसमें ना अगर आप पूरे पेपर को डीपली एनालाइज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल्स कितने ज्यादा आने की संभावना है। आइए देख लेते हैं पहले, फिर मैं बातों को आगे बढ़ाता हूं। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 2026 के लिए आफ्टर सैंपल पेपर रिलीज, क्योंकि सैंपल पेपर आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, इसीलिए सैंपल पेपर रिलीज किया जाता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो आपके पेपर में आने वाली है वो करीब करीब 25 मार्क्स के आने वाली है। इसमें ध्यान रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड थ्योरी है वो ज्यादा आएगी 17 से 18 नंबर की, यानी सीधे सीधे नहीं पूछेंगे कि डेफिनेशन राइट 1 एम्पियर्स की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, लेकिन पूछा भी जाता है। लेकिन अधिकतर चीज कॉन्सेप्चुअली होने वाली है, यानी इसमें से 17 से 18 नंबर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, 5-7 नंबर आप मेमोराइजेशन बेस्ड कह सकते हैं। उसके बाद देखिए डेरिवेशन, ये डेरिवेशन सीधी तौर पे ज्यादा नहीं है, कम हो चुके हैं, तो 10 नंबर के आसपास आपको डेरिवेशन दिखने पड़ेंगे। पूरी किताब में 130 डेरिवेशन के आसपास हैं, तो 130 डेरिवेशन आपको तैयार करने पड़ेंगे 10 नंबर लेने के लिए, और 10 नंबर माने रखता है 70 में। और यहां देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स है बेटा, जिसके बेस पर ये वीडियो है, 35 नंबर के न्यूमेरिकल है। अब कई बच्चों की समस्या रहती है कि न्यूमेरिकल्स उनसे निकलते नहीं, तो भैया निकलते हैं नहीं निकलते हैं वो एक अलग एंगल है, लेकिन पूछे जाएंगे आपसे। आप नहीं निकाल पाते इसकी वजह से पेपर नहीं बदलेगा, तो पेपर में पूछे जाएंगे। बेहतर है कि आप इन टॉपिक्स पर फोकस करके 95% क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल मजबूती से आने वाले हैं, आप समझ गए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है करना। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से सवाल 95% क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। आइए देख लेते हैं। चैप्टर 1 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इसमें पहला आता है कूलम्ब्स लॉ, आप जानते ही हैं, इस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं आपके। फिर आता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये मान लीजिए 4 चार्जेस रख दिए स्क्वायर के कॉर्नर पर और यहां पर इस वाले चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स पूछ लिया, तो आप निकालते रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अभी कि इसमें से एक ना एक सवाल, चाहे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आ जाए या कोई न्यूमेरिकल आ जाए, आना तय है।
जब बोर्ड पेपर दिखेगा तो याद कीजिएगा, गॉस थ्योरम पे एक सवाल निश्चित मिलेगा। चैप्टर 2 की बात करें पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर सवाल मिलेगा। कभी कभी पॉइंट चार्जेस से भी जो पूछ लेते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड कम है इतना सरल का, 2 चार्जेस लगा के पूछ लेते हैं, जैसे इस तरह का पूछ लेते हैं। ज्यादा मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा कि एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, यहां बताइए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे आते हैं, बहुत ज्यादा सरल नहीं देते। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने बताया था स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर अगर चार्जेस हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका सवाल आपको मिलके ही रहेगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है कि विदाउट डायलेक्ट्रिक वाला है कि नहीं, तो विथ और विदाउट डायलेक्ट्रिक दोनों ही आपके कोर्स में है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए प्रिपरेशन कैसी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो सही जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में, पोटेंशियल सरफेस में कितना एंगल होता है, इन दोनों के बीच में थीटा कितना होता है। 4 ऑप्शंस है, कुछ भी पढ़ा है तो सही जवाब। अगर इसका जवाब आपको नहीं आ रहा है तो ये वार्निंग साइन है, तुरंत दबा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। खैर आगे चलते हैं और इसका कमेंट करिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी पूछते हैं। सवाल भी सिंपली I = NeAVD पर आता है। सेल्स इन सीरीज पैरेलल, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। किरचॉफ लॉ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बहुत बनता है व्हीट स्टोन ब्रिज से, इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की बात करें तो बायो-सावर्ट लॉ और इसके एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, ये बहुत पूछा जाता है आज के दशा में, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 वायर हैं, एक वायर ने दूसरे वायर, अच्छा इसमें बताओ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन। अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, जरा बताइएगा, इतना अंदाजा लग पाया है कि नहीं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं, इससे भी काफी सवाल आपको मिलेंगे। मैग्नेटिज्म मैटर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ये केवल एक्सियल पोजीशन के फॉर्मूला है, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 की बात करते हैं तो फैराडे लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें फैराडे लॉ के साथ लेंज लॉ भी लिख लीजिए, और लेंज लॉ पे भी बहुत घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन आता ही आता है, चाहे डेरिवेशन आ जाए चाहे न्यूमेरिकल आपका बन जाए। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो सीरीज एलसीआर सर्किट, कहीं पे कुछ भी पूछ सकते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात आप समझ ही रहे हैं। पावर इन एसी सर्किट्स, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए कि पावर इन एसी सर्किट कितना होता है, केवल इंडक्टर हो तो कितना पावर होगा बताओ। ट्रांसफार्मर वेरी इंपॉर्टेंट, 5 ये सैंपल पेपर में है भी इस पर सवाल, 5 नंबर का ट्रांसफार्मर जो रिलीज किया गया है अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल जो आते हैं वो डिस्प्लेसमेंट करंट पे मेजरली आते हैं। तो ये आपके हाफ ईयरली में जो आने वाले हैं टॉपिक, ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर 8 तक। अगर आपको पूरे टॉपिक कवर चाहिए कि भाई पूरी किताब का सर बता दीजिए, हाफ ईयरली देने के बाद फाइनल भी तो देना है, तो आप चाहेंगे तो अभी हम बता देंगे अगले वीडियो में, या जब आप महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद जब आप हाफ ईयरली दे लेंगे तब बता देंगे। अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि न्यूमेरिकल्स लगाए कहां से, ये तो सर ने बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 35 नंबर के 70 में आएंगे, लगाए। सबसे पहली चीज, कहीं ना भटकें आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सवाल लगाएं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारे लगाएं, इन दोनों को मिलाएंगे, ज्यादा नहीं। 12th में मेरे ख्याल से 250 पौने 300, 270 280 होंगे, याद नहीं एग्जैक्ट इस समय नंबर, दोनों को जोड़ें 280 सवाल, 300 मान लो, चलो 300 सवाल से ऊपर नहीं है, लगा मारिए। न्यूमेरिकल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और 10 साल के पीवाईक्यूज, ये पहला चरण, इसको कंप्लीट किए बिना आपको कुछ टच नहीं करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। यहां से लगाइए। अब अगर आपको कहीं आपको सपोर्ट में कमी लग रही है कि भाई आप स्कूल जाते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या जहां कोचिंग ज्वाइन की वहां पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे है 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलता हूं मैं सरलतम भाषा में। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका क्या है कि द्रोणा का जो कोर्स है वो अगस्त 8 से
फ्रेश स्टार्ट हुआ है, यानी चैप्टर 1 से यहां पे दोबारा मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में ओल्ड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे। ये 12th का है द्रोणा 2.1, 11th का है द्रोणा 1.1। यहां ज्वाइन करके कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। ये टाइमिंग से 11th की और 12th की, 6 बजे 11th की, 7:30 बजे 12th की शाम को। और जो कोर्स कंप्लीशन है वो दिसंबर 10 तक आपका हो जाएगा, जैसे रिवीजन का भी वक्त आपको मिल सके। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कोर्स लेंगे उसकी बात करें तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, तुरंत लीजिए और लेक्चर मिस मत करिए, क्योंकि अब मिस हुए तो वो जमाना लग गया है कि अंतिम 1 महीने में पढ़ के नंबर आ जाए। आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करके बताइएगा और क्या सपोर्ट चाहिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल बेड़ा पार नहीं होगा। कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।